फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। गाइस देखिए कितनी बड़ी पनौती है। मैंने इनके बारे में वीडियो बनानी शुरू करी और लाइट ने भी मुझे धोखा दे दिया। बस आप लोग एक सेकंड रुकिए और अभी मैं वापस आती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूँ ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना है और किसी की कीड़ों वाली दुनिया के बारे में बात करना है। वैसे तो इनका व्लॉग देखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मैंने जैसे ही टाइटल पढ़ा तो मैंने बोला बेटर है कि मैं कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट्स ही पढ़ लेती हूँ, क्योंकि वीडियो देखना अपने तो बस की बात नहीं है। लेकिन यस, रिएक्शन वीडियो बनानी थी, क्योंकि आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे कि 4-5 दिन हो गए कोई रिएक्शन नहीं आया, तो मैंने सोचा चलिए एक रिएक्शन तो देना बनता है। अब जब दुनिया में कीड़े दिख रहे हैं तो उन कीड़ों को मारने के लिए कोई तो मेडिसिन होनी चाहिए। तो चलिए हम अपनी आवाज़ से उन कीड़ों को यूट्यूब से भगाते हैं और उनको मार गिराते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शुरू करूँगी हेल्थ अपडेट से, यानी कि निधि के भाई की हेल्थ अपडेट से। हालांकि पहले हेल्थ अपडेट का बहुत कम्युनिटी छापी गई, बहुत वीडियोस आई, लेकिन अब सब इंतज़ार कर रहे हैं और हेल्थ अपडेट के नाम पे ना तो भाई कोई अपडेट दे रहा है, ना ही भाई के कोई भाई बंधु अपडेट दे रहे हैं। एंड आई थिंक निधि को कोई अपडेट मिल ही नहीं रही होगी। जब उसको ऊपर से अपडेट नहीं मिल रही होगी तो वो नीचे अपनी ऑडियंस को क्या ही अपडेट देगी। तो भाई ने ठान लिया कि अब लेके दिखाओ तुम अपडेट, अब पता करो तुम कुछ, क्योंकि अब मुझे लगता नहीं कि निधि को वो वहाँ से कोई भी अपडेट देने वाले हैं। वेल चलिए, निधि को दे ना दें पर अपनी ऑडियंस के तो लाडले भैया हैं वो, तो ऑडियंस को तो अपडेट देंगे ही ना। तो ऑडियंस को अपडेट मिल चुकी है। बहन के पास अपडेट जाए या ना जाए, बहन की ऑडियंस के पास अपडेट जाए या ना जाए, पर भैया ने अपनी ऑडियंस को अपडेट दे दी है। और वो अपडेट कमेंट सेक्शन में दी है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में अभी 2 दिन पहले ही एक सब्सक्राइबर ने उनको कमेंट किया और उनसे पूछा, अंकित भैया की तबीयत कैसी है अभी? वो वेंटिलेटर पे हैं या आईसीयू में हैं? खतरे से बाहर हैं क्या अभी? जब आप लोग उनको देखने जाते हो वो थोड़ा बहुत रिएक्ट करते हैं क्या आइज़ या फिंगर से? अरे कुछ तो कहो, कम्युनिटी में भी अपडेट हो सकता है, वीडियो का टाइम नहीं है तो। अब क्योंकि बिल्कुल सही बात है, वीडियो का टाइम नहीं है, कम्युनिटी में अगर झगड़ने का टाइम है तो कम्युनिटी में आप हेल्थ अपडेट भी तो दे सकते हो। पिछले 4-5 दिन से गायब हैं, कोई हेल्थ अपडेट नहीं है, लेकिन अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए लाडले भैया कम्युनिटी पे कम्युनिटी छाप रहे थे। लेकिन जिस बात की कम्युनिटी छापनी चाहिए कि भाई की कैसी तबीयत है, क्या अपडेट है, क्या प्रोग्रेस है, उस चीज़ के बारे में कोई कम्युनिटी नहीं आ रही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिजी हैं। वेल चलिए, इस कमेंट का तो रिप्लाई किया है इन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा सा वक्त रिप्लाई देने के लिए निकाला, तो डेफिनेटली हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इसी रिप्लाई से थोड़ा हमें भी पता चला कि हेल्थ अपडेट में कितनी सुधार है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि हाँ जी, ही इज़ आउट ऑफ डेंजर नाउ। थैंक गॉड कि वो डेंजर से बाहर है। बहुत अच्छा लगा ये लाइन सुन के, सुकून मिल गया, क्योंकि जब चीज़ें हमारी भी नॉलेज में आती हैं तो बुरा लगता है ना। इंसान चलता फिरता रहे, लड़ता झगड़ता रहे, वो चीज़ें झिल जाती हैं, लेकिन जब किसी के हेल्थ के बारे में पता चलता है तो इंटरनली भी पर्सनली भी बुरा लगता है। तो इनके हिसाब से भैया अब आउट ऑफ डेंजर हैं, बट स्टिल इन आईसीयू। वी आर प्लानिंग टू रेफर हिम टू न्यू दिल्ली फॉर हिज बेटर ट्रीटमेंट। राइट नाउ हिज हाफ बॉडी इज पैरालिज्ड, mind is not working properly, heartbeat is still not stable. We are planning for air ambulance or train ambulance. We may refer in next 2-3 days. तो कंडीशन ये है कि अभी भी आईसीयू में है और ये लोग प्लान कर रहे हैं उनको दिल्ली में रेफ़र कराने की फॉर बेटर ट्रीटमेंट। राइट नाउ जो कंडीशन है, बॉडी का एक जो साइड है वो पैरालाइज्ड है, माइंड ठीक से यानी कि ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा है, हार्ट बीट अभी भी स्टेबल नहीं है, और एयर एम्बुलेंस या ट्रेन एम्बुलेंस के थ्रू ये लोग 2-3 दिन में दिल्ली में रेफ़र कर देंगे या दिल्ली में पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये कमेंट 2 दिन पहले का है, तो हो सकता है कि आज की डेट में ये दिल्ली आ भी गए हों और पहुंच भी गए हों। तो चलिए, सुन के अच्छा लगा, सुकून पहुंचा कि वो ठीक है। और यस, जब भी इस तरीके की गंभीर चोटें आती हैं दिमाग में, नेक पे, तो उसका असर हमारी बॉडी के वर्किंग कंडीशन पे पड़ता है, और पैरालाइज्ड उसका एक सिम्टम होता है और एक हो जाता है ये, क्योंकि ब्रेन और नेक से कनेक्टेड उनके इंजरी हुई थी, उसकी वजह से बॉडी के बहुत सारे हिस्से जो है वो स्लो हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। बट नथिंग टू वरी, जैसे जैसे वो प्रोग्रेस होगी, जैसे जैसे वो रिकवर करेंगे, जो नर्व्स उनकी ब्लॉक हो गई हैं या जहाँ पे ठीक से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें जब स्टेबल होंगी तो उनकी
बॉडी धीरे धीरे वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी, क्योंकि उनकी एज ज़्यादा भी नहीं है और इस एज में रिकवरी के चांसेस हाई होते हैं। तो अगर प्रॉपर से फिजियोथेरेपी वगैरह होगी तो वो वापस से उनकी बॉडी जो है वो काम करना शुरू कर देगी, क्योंकि अभी बिल्कुल नया एक्सीडेंट है और इंजरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो सर्जरीज़ भी हुई हैं, एनेस्थीसिया भी लगा होगा, मेडिसिन का भी बहुत सारा असर होता है बॉडी पे, तो उस हिसाब से बॉडी कुछ टाइम के बाद रिस्पॉन्ड करना ठीक से शुरू कर देगी। चलिए, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मिल गई है हेल्थ अपडेट। उसके बाद अब क्योंकि निधि ने कुछ सवाल उठाए थे, वो थे 20,000 रुपये का सवाल। कौन बनेगा करोड़पति नहीं चल रहा है, लेकिन 20,000 रुपये का सवाल था, जो सवाल भैया के लाडले भैया के सब्सक्राइबर ने भी उनसे पूछा है। अंकुर, निधि बोलती है आपकी गर्लफ्रेंड ने 20,000 ले गई है, इससे पूछो, मुझसे पूछ कर दिए थे, और लड़की माँ के ट्रीटमेंट के टाइम पे बोली थी कि मेरे अकाउंट में बस 3,000 हैं और नेक्स्ट मंथ प्लॉट ले लिया, अकाउंट में 90,000 पड़े हैं, बाकी लोन ले लेती हूँ। तो जो माँ के लिए पैसा नहीं निकाल सकती वो भाई की गर्लफ्रेंड को 20,000 देगी? झूठी है यार हर बात में। सबसे पहली बात तो बहुत अच्छा लगा ये पता चला कि ये लाडले भाई की जो है सपोर्टर हैं और उनकी फ़ैन है कि 20,000 रुपये जो निधि ने दिए हैं उस चीज़ के लिए इन्होंने स्टैंड लिया है। हालांकि पता इनको भी नहीं होगा सच और झूठ का, हमें भी नहीं पता, लेकिन इन्होंने बिना सच और झूठ जाने हुए स्टैंड ले लिया कि जो इंसान अपनी माँ के लिए, अपनी माँ के टेस्ट के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकता, और वो इंसान बोलता है मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है और उसके बाद लोन की बात करता है, तो वो इंसान क्या 20,000 रुपये किसी की गर्लफ्रेंड को देगा? तो शायद पिछले 2-3 साल से तो मम्मी का खर्चा वही उठा रही हैं और पापा की पेंशन पे लाडले भैया पल रहे हैं। भैया की कोई अपनी खुद की सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं। क्या उनकी सोर्स ऑफ इनकम है? क्योंकि उनकी इनकम के बारे में भी स्टेटमेंट निकल के आई हैं कि उनको कार तक उनकी एक्स फियांसे ने गिफ्ट करी हुई है। जो इंसान अपनी खुद की हाथी घोड़ा जो वो चलाता है उसका खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, वो इंसान अपनी माँ के खर्चा क्या अफोर्ड करेगा? सबसे पहले अपना जेब खर्चा नहीं निकाल पाते हो आप। वो पापा की बदौलत चल रहा है क्योंकि पापा को अच्छा खासा पेंशन मिलता है जो कि उनके खर्चे करने के लिए सफिशेंट है। प्लस गर्लफ्रेंड्स बहुत अच्छी मिली हैं, फियांसे बहुत अच्छी मिली हैं कि फुल फाइनेंशियली सपोर्ट कर देती हैं भाई की, लाडले भैया की लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए। तो इतने साल से जो मम्मी वहाँ रह रही है, उनका खाना, उनका पहनना, एक फैमिली मेम्बर भी अगर परिवार में बढ़ जाता है ना तो आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। अगर आप एक पेट भी फैमिली में पाल लेते हो ना तो उसके खर्चे भी बढ़ते हैं, और वो खर्चे कौन उठाता है? जो पेट ऑनर होता है। फैमिली में अगर एक बंदा बड़ा है तो उसके खर्चे कौन उठा रहा है? निधि उठा रही है। अब हर एक चीज़ का हिसाब किताब तो नहीं लगा सकते, लेकिन कभी अगर आपके घर में भी मेहमान आए ना तो आप उन महीनों में छोटी छोटी चीज़ें नोट करके देखना कि अगर आपके घर में कोई 2 महीने 3 महीने के लिए भी आता है तो आपके खर्चों में इंक्रीमेंट बढ़ोतरी होती है या फिर नहीं होती है। यहाँ तो सालों की बात हो रही है, वो भी बीमार माँ की, जिसमें हमने खुद देखा है कि कई बार निधि अपनी मम्मी को लेके गई है, कई बार टेस्ट कराए हैं, दवाइयाँ लाती है, फल फ्रूट, चाहे वो घर का खाना बनाए या ना बनाए, पर बाहर का खाना खिला के पेट भरती है। सबको भूखा किसी को नहीं रखती है, खाना पीना सब खिलाती है। और आजकल हर चीज़ मोल आती है भैया, हर चीज़, एक छोटी सी सुई से लेकर हर बड़ी चीज़ मोल आती है, हर चीज़ के लिए पैसे चाहिए होते हैं। और 20,000 की बात अगर उसने करी है, व्हाट्सएप पे भी करी है, जिस व्हाट्सएप में उन्होंने डिनाई नहीं किया कि तूने नहीं दिए हैं, उसने व्हाट्सएप पे भी ये बात करी है, मतलब प्राइवेट भी बात करी है। और कोई इंसान अगर प्राइवेटली अपने खर्चे गिना रहा है, क्योंकि इन्होंने भी वहाँ से अपने भाई के फ़ोन के खर्चे गिनाए थे, तब इन्होंने भी रिटर्न में उसको भी गर्लफ्रेंड के खर्चे गिनाए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे भाई का खर्चा गिनाया जो भाई अभी स्टेबल ही नहीं है, कि भाई ने तुझे ये दिया था, तो उन्होंने भी अपना खर्चा गिनाया कि तेरी गर्लफ्रेंड को भी मैंने ये दिया था, वो भी हिसाब बराबर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ का रिप्लाई भी किया है, और रिप्लाई क्या किया है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इनके हिसाब से झूठ बोल रही है कसम से। एक बार जब इसने फंड रेज किया था गरीबों को कंबल बांटने के लिए, उसमें कोई 500 रुपये दे के गया था, वो तो ये खुद खा गई। अब मुझे बोला कि मैंने अपनी वीडियो में नहीं दिखाया है लेते हुए, तो मैं क्यों डोनेट करूं आगे? आपको लगता है ऐसी लड़की किसी को 20,000 दे देगी? ये बात इसने एक बार पहले भी बोली थी, 1 साल से पहले,
और ये टाइम मैंने प्रीति को आमने सामने करवा दिया था, तब खुद मना कर गई थी, बोली मिसमैच हो गया था, मेरी एक फ्रेंड मांग रही थी, मेरे को लगा मैंने इनको दिए हैं, इसको बोलो सिर्फ एक प्रूफ दे दे कि 20,000 लिए हैं, मैं इसको 50,000 दूंगा सबके सामने और फिर प्रीति से भी कोई रिश्ता नहीं रखूँगा। बट मैं जानता हूँ ये हमेशा झूठ बोलती है, आज तक 1 रुपये नहीं लिया है इससे, भगवान मुझे अगली सांस ना आने दे अगर मैं झूठ बोलूं तो। आज तक इसको सिर्फ दिया है, कभी लिया नहीं 1 पैसा भी। अब झूठ सच की बातें तो ये दोनों भाई बहन ना ही करें ना तो बहुत अच्छा है। अगर झूठ बोलने में इनकी बहन माहिर है तो ये भी उसी बहन के भाई हैं जिन्होंने आज तक अपनी वाइटी, अपनी प्यारी प्यारी वाइटी फैमिली को ये तक नहीं बताया था कि इनकी तो बेटी भी हो गई है, ये तक नहीं बताया था कि ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, फियांसे के साथ लिव इन में रहते थे, ये तक नहीं बताया कि इनकी सगाई टूटने के बाद वो प्रेग्नेंट थी, ये तक नहीं बताया कि ये जो कार ड्राइव करते हैं ये इनकी गर्लफ्रेंड ने इनको गिफ्ट करी है। इतनी सारी बातें तो भाई ने भी नहीं बताई हैं। तो इस वक्त पे कौन झूठा है कौन सच्चा है, हमें तो किसी की बात पे रत्ती भर भरोसा नहीं है। सबूत अगर वो नहीं दिखा सकती तो सबूत तो आप भी नहीं दिखा सकते हो, है ना। जो इंसान नाम तक झूठ बोल रहा है अपनी सोशल मीडिया फैमिली से, अपनी यूट्यूब की प्यारी प्यारी फैमिली से, नाम तक प्रीति रखा हुआ है जबकि प्रीति नाम है ही नहीं, वो इंसान क्या झूठ और सच की बातें करेगा और हम क्या उस इंसान पे सच और झूठ के लिए डिपेंड हो जाएं कि ये जो बोलेगा वो सच ही होगा। बीते दिनों बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं जिसके हिसाब से पहले शायद इन पे भरोसा कर लिया जाता था, पर अब तो भरोसा करना इन पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो इंसान हाथ उठा सकता है, मार पीट कर सकता है, अपने पेरेंट्स को पेरेंट्स ना समझे, अपनी गर्लफ्रेंड अपनी फियांसे को वो ना समझे, बहन को बहन ना समझे, उस इंसान पे भरोसा मैं तो नहीं कर सकती। आप लोग अगर करना चाहते हैं तो आप लोगों को नहीं रोकूंगी, आप लोग भरोसा कर सकते हैं। तो इसके अलावा निधि के वीडियोस बहुत पीछे चल रही हैं और एक सवाल उन पे खड़ा हो रहा है कि 18 तारीख को उनके हस्बैंड की बरसी थी, जिसके लिए लोगों को बहुत कंसर्न होने लगा है। कमेंट्स भी करने लगे हैं कि तुम कैसी बीवी हो, तुम्हें याद ही नहीं है तुम्हारे पति का बरसी है। सच में, मतलब कमेंट्स करने वालों को याद है कि उनके पति की बरसी है और जिसका पति है उसको याद नहीं होगा कि मेरे पति की बरसी है। थोड़ा तो कॉमन सेंस, मतलब ठीक है कोई इंसान गलत होता है, गलत है, लेकिन इतना भी गलत किसी को ज़बरदस्ती मत बनाओ, थोड़ा इंतज़ार तो करा करो, इंतज़ार तो करा करो। उसके पास पुरानी वीडियोस बैकअप में हैं। यहाँ व्लॉगर्स की लाइफ में क्या चीज़ें आगे पहुँच जाती हैं, हफ्ते हफ्ते भर पुरानी वीडियोस चलती हैं। 18 तारीख के कंटेंट का उसका इंतज़ार तो करो, उसने सब वीडियोस लाइन अप करी होंगी। अभी सिर्फ उनकी ट्रेन की जर्नी चली है, अभी फिर घर की सफाई का अभियान चला है। आगे आने वाले दिनों में आपको बरसी वाला भी देखने को मिल जाएगा कि उन्होंने उस पर वो चीज़ें करी हैं। एक वाइफ से ज़्यादा अपने पति के लिए कोई नहीं सोच सकता, उसको भी डर होगा, उसका भी पति था और शायद हमारे आपसे और कमेंट्स करने वाले बाकी सब लोगों से ज़्यादा वो अपने पति के लिए कंसर्न होगी। भले ही आज की डेट में वो अपना कितना भी बुरा कंटेंट दिखाए, भले ही कीड़े मकोड़े दिखाएं, जो कि फ्रिज देख के तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई। मतलब लाइक सीरियसली क्यों इतनी सब गंदगी दिखानी है, क्यों एक अच्छा कंटेंट नहीं दिखा सकते कि सामने वाले को छीछी वाला फीलिंग आ जाए। इतनी घिन इतनी गंदगी तो मत दिखाया करो। उसके बाद एक सवाल और मैं यहाँ पे जवाब देना चाहूँगी। मैं इसीलिए इस सवाल का जवाब देना चाहूँगी क्योंकि मैं भी यूट्यूब के ही प्लेटफॉर्म से बिलोंग करती हूँ और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ऑडियंस के दिमाग में कोई भी गलतफहमी आए किसी की इनकम को लेके। ख़ास तौर पे अगर उस चीज़ के बारे में मुझे आइडिया हो तो किसी की भी इनकम के बारे में आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो जिस हिसाब से निधि का चैनल इस वक्त चल रहा है ना, काफ़ी समय से, जिस हिसाब से इनके व्यूज़ मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं, नोटिस किए हैं, इनको पैसे ज़्यादा नहीं बन रहे होंगे। और कभी कभी ऐसा महीना भी चला जाता होगा इनकी लाइफ में कि इनको एक महीने के पैसे अगले महीने मिक्स होके मिलते होंगे, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस के हिसाब से एक पर्टिकुलर सर्टेन अमाउंट आपका होना चाहिए, अदरवाइज़ आप पैसे विड्रॉल नहीं कर सकते, फिर वो आपके अगले महीने में ऐड ऑन हो जाते हैं। और जिस हिसाब से इनको व्यूज़ आते हैं और जिस हिसाब से बता रही कि RPM रेट इनका डाउन चल रहा है, डेफिनेटली ये होता है। बहुत सारे जितने भी व्लॉगर्स होंगे वो ये चीज़ें जानते होंगे कि एक टाइम पे आपका चैनल अगर बूम पे जाता है तो दूसरे टाइम पे आपका चैनल का डाउनफॉल भी आता है। और जब इनका चैनल बूम पे गया तो इन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट कर दी।
वो पैसे खर्च कर दिए और अब वाकई में इनके पास एक लिमिटेड अमाउंट आता होगा और उस लिमिटेड अमाउंट में इनकी सेविंग से भी खर्चा होता होगा, क्योंकि जो अमाउंट इनके व्यूज़ देख के लग रहा है मुझे, जो इनके पास आता होगा, जिस तरीके का ये लाइफस्टाइल जी रही हैं, वो अमाउंट इनको सफिशेंट नहीं पड़ता होगा। तो डेफिनेटली इनकी सेविंग से भी इनके खर्चे जाते होंगे। अब हमारी या आपकी फैमिली में 2 अर्निंग इंसान होते हैं। हमारे हस्बैंड अलग अर्निंग करते हैं और जो बाकी फीमेल्स हैं वो अलग, अगर यूट्यूब पे काम कर रही हैं तो अलग अर्निंग होती है। तो उनकी अर्निंग शायद मैटर भी नहीं करती अगर उन्हें 7, 8, 10, 12 हज़ार आ भी, क्योंकि घर का मेन सोर्स ऑफ इनकम सबके हस्बैंड होते हैं, उन्हीं के सोर्स ऑफ इनकम से पूरा घर मैनेज होता है। लेकिन यहाँ पे निधि सिंगल हैंडेड काम कर रही है। बीमार बच्चा है, उसकी भी मेडिसिन होती हैं, बहुत सारे चेकअप्स होते हैं, बाहर का खाना ये लोग खाते हैं, घर की मेंटेनेंस होती है, आए दिन घर में टूट फूट होती है, तो खर्चा होता है। और उस खर्चे के हिसाब से अभी इनके करंट सिचुएशन देख के काफ़ी समय से इनको ज़्यादा पैसा यूट्यूब से नहीं मिल रहा है। तो शायद इसीलिए भी ये धीरे धीरे करके कंजूसी करती हैं, लेकिन अननेसेसरली खर्चा भी करती हैं। मैंने पहले भी एक राय दी थी, आई डोंट नो ये मेरी वीडियो फॉलो करती भी होंगी या नहीं, कि जितना खर्चा ये बाहर के खाने में कर लेती, बाहर का खाना नुकसान पहुँचाता है, कुछ भी हेल्दी वेरिएंट्स नहीं होते उसके अंदर, कोई भी न्यूट्रिशंस प्रोटीन्स नहीं होते उसके अंदर। तो इससे बेटर है कि जितना बाहर के खाने में खर्च करती है, ये अपने लिए एक हाउस हेल्प रख सकती हैं, इनका काम स्मूथ हो जाएगा, ये अपनी व्लॉगिंग में कंसंट्रेट कर पाएंगी, बच्चे को खाने की प्रॉब्लम नहीं होगी, इनको खाने की प्रॉब्लम नहीं होगी, घर इनका नीट एंड क्लीन रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा, चीज़ें सिस्टमैटिक हो जाएंगी और शायद उससे कम खर्चा होगा जितना इनका अभी हो जाता है एक हाउस हेल्प रख लेने से। बाकी इनकी दुनिया है, ये अपनी दुनिया की खुद रानी राजकुमारी जो भी हैं, इन्हें जैसा करना होगा अल्टीमेटली करेंगी तो ये वही। तो मैंने सोचा चलिए एक छोटा सा रिएक्शन बनता है, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान भी रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।